आपने कभी सच में ये सोचा है कि एक माँ अपने बच्चे की जिंदगी को कितना और किस हद तक बदल सकती है? वो सिर्फ खाना बनाने वाली या देखभाल करने वाली नहीं होती, वो एक सोच बनाने वाली, एक विश्वास जगाने वाली और एक भविष्य गढ़ने वाली होती है। क्योंकि आज का ये वीडियो ये साबित करता है कि बच्चा कमजोर नहीं होता है, या तो उसे कमजोर बना दिया जाता है या उसे मजबूत बना दिया जाता है। और ये काम सबसे ज्यादा कौन करता है? उसकी माँ। अगर आप भी एक मदर हैं और अपने बच्चे के भविष्य को अच्छा देखना चाहती हैं तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि एक माँ होने के नाते आपको कौन से वो 3 पावरफुल स्टेप्स अपनाने हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डियर मदर्स, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद, एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन या एपीजे अब्दुल कलाम हो या इनके जैसे और भी कोई महान लोग हों, इन सबकी लाइफ में इनकी माओं का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने सिर्फ उन्हें पैदा करके पाला ही नहीं, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की नींव भी उनकी माओं ने ही रखी थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक ऐसा बच्चा जो 4 साल की उम्र तक ठीक से बोल भी नहीं पाता था। स्कूल में टीचर्स उन्हें बेवकूफ तक कह देते थे, लोग उन्हें स्लो कहते थे क्योंकि वो जल्दी जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन उनकी माँ पॉलिन आइंस्टाइन, उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को कमजोर नहीं माना। जब दुनिया कह रही थी ये धीमा है, तब माँ कह रही थी ये अलग है। एक दिन स्कूल से शिकायत आई कि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। वो घर आए और थोड़ा उदास थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, मुझे समझ नहीं आता मैं बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं हूँ। उनकी माँ पॉलिन आइंस्टाइन ने आइंस्टाइन को डांटा नहीं, बल्कि उनका हाथ पकड़ा और बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात कही, तुम बाकी बच्चों जैसे बनने की कोशिश मत करो, तुम अलग हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने आइंस्टाइन को कभी भी कमजोर महसूस होने नहीं दिया, उन्हें प्रेशर नहीं दिया, बल्कि उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाया, उन्हें वायलेंस सिखाया। वो बार बार उन्हें इनकरेज करती थी, सोचो, सवाल करो, समझो, क्योंकि वो जानती थी कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा टॉपर नहीं होता, लेकिन हर बच्चे में कुछ स्पेशल जरूर होता है। अगर माँ उस स्पेशल को पहचान ले तो वही बच्चा इतिहास बना देता है। यही वजह थी कि आइंस्टाइन ने खुद को कभी कम नहीं समझा, बल्कि अलग समझा, और वही उन्हें महान बना दिया। वही बच्चा जिसे लोग एवरेज कहते थे, आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। सोचिए, अगर उनकी माँ भी बाकी लोगों की तरह सोचती तो क्या होता? शायद इतिहास बदल जाता। हर स्लो दिखने वाला बच्चा कमजोर नहीं होता, बस कभी कभी वो अलग तरीके से सीख रहा होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। एक छोटे से गांव रामेश्वर में जन्मे कलाम बहुत गरीब परिवार से थे। उनके घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि आराम से पढ़ाई हो सके, लेकिन उनकी माँ आशी अम्मा उनके लिए एक शक्ति थी। उस बच्चे के अंदर एक सपना था और उस सपने को जिंदा रखा उसकी माँ ने। कलाम जी ने खुद बताया था कि उनकी माँ रोज खाना बनाती थी और खुद कम खाती थी ताकि उनके बच्चे का पेट भर सके। एक दिन की बात है, घर में खाना कम था। उनकी माँ ने जितना खाना था वो पूरा कलाम को दे दिया और खुद भूखी रह गई। उन्होंने पूछा, आपने क्यों नहीं खाया? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। कलाम को उस समय समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी माँ हमेशा अपने हिस्से का त्याग करके उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती थी। उस दिन एक बच्चे के दिल में जिम्मेदारी और सपनों की आग जल गई। उनकी माँ हमेशा सिखाती थी, मेहनत करो, ईमानदारी से जियो और कभी हार मत मानो। वो रोज अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती थी। वही त्याग और वही वैल्यूज कलाम को अंदर से इतना मजबूत कर गई कि वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर गए, और वही बच्चा आगे चलकर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और भारत का राष्ट्रपति बना। सोचिए, अगर उसकी माँ हालात के आगे हार मान लेती तो क्या वो बच्चा इतना आगे जा पाता? शायद नहीं। दोनों कहानियों में एक बात कॉमन है, रिसोर्सेज अलग थे, सिचुएशन अलग थी, लेकिन माँ का विश्वास एक जैसा था। माँ ने बच्चे को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे समझा, सपोर्ट किया और विश्वास दिलाया। और यही वजह है कि एक स्लो बच्चा आइंस्टाइन बना और एक गरीब बच्चा कलाम बन गया। हम आज क्या करते हैं? बच्चे को कंपेयर करते हैं, मार्क्स से जज करते हैं, जल्दी लेवल लगा देते हैं कि तुम जिद्दी हो, गुस्सैल हो, आलसी हो या बहुत बिगड़ैल हो, और फिर कहते हैं बच्चा कमजोर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी लाइफ में आगे बढ़े तो आज से ये 3 चीजें शुरू कर दीजिए। नंबर 1, क्यूरियोसिटी को कभी मत दबाइए।
अगर आपका बच्चा बार बार सवाल पूछता है तो चुप रहो, कितने सवाल करते हो, ऐसा मत कहिए। उसकी आंखों की चमक को समझिए, प्यार से बोलिए, वाह बहुत अच्छा सवाल है, चलो साथ में इसका जवाब ढूंढते हैं। नंबर 2, प्रेशर नहीं, सपोर्ट दीजिए। मार्क्स कम आए तो गुस्सा करना, ताने देना या तुलना करना बंद कीजिए। उसके पास बैठिए, उसकी बात सुनिए, उससे पूछिए उसको क्या प्रॉब्लम है। बोलिए कोई बात नहीं, हम मिलकर इसे बेहतर बनाएंगे। नंबर 3, डेली कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए। हर दिन बस एक लाइन दिल से बोलिए, मुझे तुम पर भरोसा है। और देखिए छोटी सी यही लाइन धीरे धीरे बच्चे के अंदर एक मजबूत आत्मविश्वास बना देती है, जो उसे जिंदगी में कभी हारने नहीं देता। याद रखिए, एक माँ के शब्द बच्चे के अंदर या तो डर भर सकते हैं या फिर हिम्मत। अगर माँ कहे तुमसे नहीं होगा तो बच्चा हार मान लेता है, और अगर माँ कहे तुम कर सकते हो तो वही बच्चा दुनिया बदल सकता है। तो आज से अपने बच्चे को एवरेज मत कहिए, उसे कमजोर मत कहिए, उसे एक मौका दीजिए और खुद पर भरोसा करने का कारण दीजिए। क्योंकि अगर एक माँ ठान ले तो वो अपने बच्चे को साधारण से असाधारण बना सकती है। याद रखिए, बच्चे को उड़ने के लिए पंख नहीं चाहिए, उसे सिर्फ माँ का विश्वास चाहिए। सो डियर पेरेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कम से कम 3 माओं के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो यस लिखिए, नहीं अच्छा लगा तो आप नो भी लिख सकते हैं। साथ ही आप अपने बच्चे से जुड़ी कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे लिए कोई सजेशन हो तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन का और हर सजेशन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।